ये बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में अच्छा ओके। आइए शुरू करते हैं। दुआ करके शुरू करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर ने जो दिखता है नहीं दिखता है उस सब बनाया, उस परमेश्वर ने यहाँ आए हुए सबको बनाया, उस परमेश्वर को, उसके परमेश्वर के सामने हम आए। हम प्रभु ये विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में, और तू आज हमसे बात करे। इंसान की आवाज सुनने के लिए आज नहीं आए, प्रभु की आवाज सुनने आए। और तू हमसे बात कर, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदय के कानों को, हृदय की आंखों को, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सकें। दुनिया की आवाज से हम थक चुके हैं प्रभु। दुनिया की आवाज हमें कोई दिलासा नहीं देता, शांति नहीं देता, लेकिन हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, जिसने हमें बनाया, जो हमसे प्रेम करता है, उस परमेश्वर के सामने आए हुए हर एक को स्पर्श करता है। हमारी आंखों को खोल, सत्य की ओर तू हमें लेके जा, और सत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, तो हम सबको लेके जा। जो आना चाहते हैं उनको भी तो समय पर लेके आ। आइए हर एक को स्पर्श करो। सबको तेरे हाथों में एक बार देते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, प्रार्थना से प्रेम करने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं, सुनना ग्रहण कर देगा। जैसे वो सब लोग विश्वास करता हूँ जूम में भी सब लोग ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, वो यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है कि चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है और सर्वनाश करने आता है, या घात करने आता है। लेकिन मैं जीवन देने और भरपूर का जीवन देने, दो व्यक्ति के बारे में हम याद रखते हैं। एक है चोर, वो चोरी करने आता है, वो नाश करने आता है, हमारे जीवन के शांति को लेने आता है। चोरी करने आता है मतलब, मैं वो चोर की बात नहीं कर रहा जो हमारे घर में घुस के आता है। वो सामान लेके जाता है, सामान लेके जाएगा तो कौन सा सामान लेके गया उसके ऊपर हम नाराज उतना होंगे। अभी मोबाइल लेके गया है, 5,000 का मोबाइल है, 15 मिनट तक धूप होगा। अगर
20,000 का मोबाइल गया तो 2 दिन तक दुख होगा। अगर टीवी लेके चला गया तो 4-5 दिन दुखी हो गया। फिर उसके बाद आए रे मेरा टीवी, ऐसा करके कोई रोता रहेगा। तो ये सब जो है लेके गया, चलो ठीक है। और अगर मान लो उससे भी और खतरनाक चीज वो लेके जाता है, जैसे कबाट में से सोना लेके गया, तो थोड़ा और दुखी होंगे हम। सही बात है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर और, मतलब सोना मान लो कि 1 लाख का चला गया, दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन 2-3 महीने के बाद वापस जीवन संभल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जान तो बची, हम क्या बोलेंगे, जान तो नहीं लेके गया। तो चोर घर के अंदर जो आता है वो ये सब करता है, लेकिन मैं उस चोर की बात नहीं कर रहा। मैं उस चोर की बात करता हूं जो आके चोरी करके गया है, लेकिन हमें पता भी क्या चोरी करके गया उसने। अच्छा, जब चोर आता है, चोरी करता है, नींद उड़ जाती है, थोड़े टाइम पे तो उठती है ना, चैन चला जाता है, अशांत मन हो जाता है, डर जाते हैं, और क्या क्या होता है, कबाट में से क्या लेके गया होगा, नाचते। कबाट तिजोरी में से क्या लेके गया होगा क्या पता। सोना लेके गया तो क्या होगा, बल्ले बल्ले सोना गया। वो चोर बल्ले बल्ले करेगा, कह रहा हूँ यार, तुम नहीं। चोर बोलेगा बल्ले बल्ले सोना भी गया यार। 10 घर में से 1 घर में सोना मिलता है, 9 घर तो सोना भी नहीं रखते। हमारे ऐसे घर में आएंगे तो बेचारा बोलेगा यार इनको सोना सोना दो। ये सोना ही पहनते नहीं, शांति, हमको तो टेंशन ही नहीं कि सोना ही नहीं पहनते। नहीं, पहनते नहीं पहनते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चोर का टेंशन की बात कर रहा हूँ। बेचारा मेहनत करता है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि निराश हो जाते हैं, थोड़ा बेचैनी हो जाती है, नींद उड़ जाती है, ये सब होता है। ये जो चोर घर पे है उसकी बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम हमारे आत्मा की ओर, हम थोड़ी देर देखते हैं, बाहर नहीं। बाहर हम सब लोग एक दूसरे को देखो और बोले कि यार मस्त लागे, हीरो लागो, सब एकदम टनाटन, सब चांगला है, बढ़िया है, सब चांगला है, एकदम मस्त सरस। लेकिन बाहर जो दिखता है वो धोखा है। अंदर की हाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसा है? ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है। आप देखो, आप आपकी दुख की कहानी किसी और को बता के देखो, 5 मिनट सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना चालू करेगा। तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है, कितना स्टॉक चाहिए बोल, इतना निकालूंगा। किसी को किसी का दुख की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर अगर हम हर बार किसी को दुख की कहानी सुनाएंगे, हम हर बार किसी को दुख की कहानी सुनाएंगे, अभी मान लो कि मैं जब भी रवि का गया, रवि को मैं हर बार, ये वाला रवि, तो रवि, ये वाला रवि को मैं जब भी मिलूं, मैं उसको दुख की कहानी सुनाता रहूं, तो रवि मेरे बारे में क्या सोचेगा यार, रोता रहेगा, जब भी देखो रोता रहता है। तो अगली बार मैं आता देखूंगा तो रवि क्या करेगा,
रास्ता बदल के चला जाएगा। क्योंकि क्योंकि बोलेंगे यार ये रोएगा आके, रोता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, किसी के बारे में बड़ी नहीं, बाहर भी अगर दर्द हो रहे, हमारे सगा संबंधियों में भी देख लो, थोड़ा है तो हाँ वो बहुत बुरा हुआ, नहीं बहुत बुरा हुआ, फिर घर आ गया हम वो भी भूल जाएंगे और हमारे जिंदगी में चले जाएंगे ना। किसी को मौत हो जाता है तो भी, रिश्तेदार में भी मौत होता है तो थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद ठीक है उधर हुआ मौत, हमारा घर तो चल रहा है। अभी मैं पिछले सोमवार को ही मैं हैदराबाद तक, मेरे नंदोई के सासू माँ नंदोई के माँ गुजर गए। वो लोग सब दुखी में थे, वापिस आते थे मैं तो भूल गया। अब और क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि इतना ही ओके, सबका दर्द। लेकिन आप अपने आप से पूछो आपका दर्द कैसा है? आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दर्द जो है ना वो यहाँ बैठे हुए सबसे ज्यादा है कि नहीं? सही है। सबको अपना वेदना सबसे बड़ा लगता है। आप यही सोचोगे यहाँ बैठ के आप यही सोचोगे इनको क्या पता चलेगा मेरे दर्द के बारे में, और बोलोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव किया है, बोलकर क्या फायदा। लोग ऐसा यूं चेहरा यूं दिखा के चले जाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं, इसलिए बोलना भी नहीं। बाकी मेरा दर्द मैं जानता हूँ, सही है कि नहीं? कितने लोग मेरे साथ हैं, बाहर कमाते भी होंगे। देखो सारा समस्या पैसा का नहीं है, ओके, पैसा भी होगा, कमाते भी होंगे, और सारा समस्या बीमारी का भी नहीं, शायद पैसा भी होगा, कोई बीमार भी नहीं हो, फिर भी सब बोलो मेरे से, फिर भी अंदर गड़बड़ होता है। गड़बड़ पेट में गड़बड़ होता है, ऐसे दिल में गड़बड़, अशांत, दुखी दुखी। दिन में एक टाइम तो अपने कहीं ना कहीं जाके ऐसे ऐसा करते ही, कोई देखे नहीं खास, बाथरूम में बैठे हो तो भी कभी कोई चलने गए तो छोड़ो, होता है कि नहीं सबके साथ? तो इसका मतलब क्या है, कौन बोलेगा? सोचो मैंने शुरुआत कहां से किया और मैं कहां आया, अब मुझे बताओ। मैंने हिंट दे दी। हमारी शांति किसी ने चोरी कर लिया, हमको पता ही नहीं। रवि ना क्लास में फर्स्ट आता था। टीचर लोगों ने बोला कि ये सब जवाब देता है, इसको फिर बोला कि यार पीछे लगे बैठे। रवि ने बोला कि पीछे बैठा है तो मैं स्कूल भी नहीं आऊंगा, स्कूल ही छोड़ दिया। मैंने क्या कहा शुरुआत में, सामान चोरी करके चला जाता है तो हम शांत हो जाते हैं। तो अब दिल के अंदर ये होना है, इसका मतलब क्या है? चोरी हुई। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, अभी ये डिंपल ना, डिंपल हो, अबे डिंपल को क्या टेंशन है? कल उठ के क्या बनाओ तो मम्मी सोचेगी, मेरे को क्या सोचना। कल थोड़ा पैसा लेके तो पापा सोचेंगे, मेरे को नहीं सोचना। क्या सोचना बच्ची को, क्या? जैसे जैसे बड़े होते हैं तब एक एक टाइप का भी वो स्टेज को बोलो, उसको रोने का, गाने का, खाने का मजा कर, मत जानो लाइफ। कोई ज्यादा पास में आएगा तो करके वो भाग जाएगा। मेरे को सुबह भगाया, वो पास में आया तो मेरे भागो, रेस्ट, डराते हो तुम यार। थोड़ा माहौल। तो कहना चाह रहा हूं कि आप सोचो, बच्चा आ रहा है दुनिया में, कोई टेंशन नहीं। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने सोचा कि ये इंसान को मैं टेंशन से, प्रेशर से, दुखी से, वेदना से भर कर भेजू और देखने दो ये इसका नाच। ये है उस परमेश्वर का इरादा। आप सोचो,
देखो हम परमेश्वर जब बोलते हैं, अब परमेश्वर जब बोलता हूं ना तो आपके मन में क्या आता है? एक सबको जवाब देने दो। पहला गलत जवाब, गलत जवाब मतलब जवाब, फिर सही जवाब देंगे। परमेश्वर करके देखो। अच्छा आप जवाब नहीं दोगे, आप खाली सुनने आए हो, कोई बात नहीं, जवाब देना। यहाँ सब लोग पहले से सही है, ओके, कोई गलत नहीं है, अभी सही है आपका आंसर, आप बोलने से पहले सही हो। ईश्वर कौन है बोलेंगे तो लोगों के लिए ईश्वर कौन है? कई लोगों के लिए ईश्वर जो है सिक्योरिटी वाला, बॉडी गार्ड, मैं बाहर निकलूं मुझे संभाल के रखने का। ईश्वर का काम क्या है भाई? इसका बॉडी गार्ड बन के मेरे को चलने का। कोई बोलता है ईश्वर कौन है? बावर्ची, मुझे जब भूख लगे प्रभु खाना दे देना, दे देना। किसी के लिए ईश्वर है एटीएम मशीन, प्रभु पैसा नहीं है कल, टंग टोंग पैसा आ गया। किसी के लिए एटीएम, किसी के लिए बावर्ची, किसी के लिए सिक्योरिटी वाला। अलग अलग हम ईश्वर को टोपी पहना के रख दिया है, ये कि नहीं? ये है ईश्वर। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा जिंदगी कब बदला जानते हो? मैंने भी यही सोचा था एक टाइम, तो मैंने ईश्वर को पैसा बना दिया। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे थे। आज से 20-25 साल पहले बिजनेस शुरू किया तो पैसे आने लगे। मैंने बोला बस जिंदगी बन गई, पैसा आ गया ना, अब पैसा, फिर नहीं ईश्वर चाहिए ना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया। तो पैसा को ईश्वर बना के मैं जी रहा था। अंदर तो गंदा आदमी था, कचरा पेटी था, लेकिन बाहर उस जमाने में 99 में मारुति वैन लेके घूमता था, बड़ा सेठ बनकर होशियारी मारता था। होशियारी मारते हैं लगभग सब थोड़ा बड़ा गाड़ी आ जाता है तो होशियार अपने आप आ जाती है, वो चाहता नहीं, लेकिन वो पैसा उसको होशियार बना, होशियारी मारने बना देता है। तो कहना यह चाह रहा था कि एक टाइम ऐसा था, पर मेरा जीवन कब बदला पता है? जब परमेश्वर को मैं पिता के समान देखने लगा। कैसे? मेरा पूरा सोच बदल गया, दृष्टिकोण बदल, मेरा नजरिया बदल। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे तकलीफ हो तो अरे तेरे अलावा कौन मदद करेगा, दे मदद, दे ना मदद, दे। तो मदद मांगने भाग गया। भूख लगी तो देना, पैसे की जरूरत तो पैसा देना, संभालना मेरे को संभालना, ऐसे ऐसे बोलकर मैं जाता था। लेकिन जब उसको मैंने एक पिता के समान देखा, सब बोलो पिता। आखिर में देखो पिता का मतलब क्या बताए? पिता या माता, ओके, पिता मैं बोलता हूँ तो दोनों आ गए। अभी रीना बेन, रीना बेन, रीना बेन डिम्पल की मम्मी क्यों बोला? जन्म दिया। अभी नरेश भाई भी इनके पापा की जन्म देने वाले। तो हमको किसने जन्म दिया? शारीरिक जन्म की खाली बात नहीं कर रहा, शरीर तो बाहर है, अंदर है ना एक इंसान। अशोक भाई अंदर, अशोक भाई बाहर जो दिख रहे अच्छे लग रहे हो आप, लेकिन असली अशोक भाई तो अंदर है। उसको किसने बनाया? उसको जन्म किसने दिया? जन्म देने वाला कौन है? पिता वो परमेश्वर। कभी कभी है ना परमेश्वर बोलते हैं ना, परमेश्वर से दूर धक्का मार देते हैं, उधर खड़े रहे, बहुत पास में नहीं है, लोचा हो जाता है। लेकिन पिता बोलते तो फर्क समझ में आया आपको? ईश्वर किलोमीटर दूर, सुबह शाम याद करने का। पिता बोले तो हमेशा पास। देखो अभी दीना बेन आया तो साथ में डिम्पल भी आ गई। क्यों? क्योंकि माँ साथ में। वीरू भाई आया तो श्रेष्ठ भी साथ में आ गया। श्रेष्ठ खाली सुबह उठकर कैसे हो पापा, मैं जा रहा हूँ, घर से निकल जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर बोलते तो हम दूर, लेकिन पिता बोलते तो पास। तो मैं बताने आ रहा था, पिता बोलो तो बहुत फर्क पड़ जाता है हम उस नजरिया। अगली बार
अगली बार जब ईश्वर करके सोचते हो ना, वैसे अपने ऊपर हाथ रख के बोलेगा, मुझे बनाने वाले ईश्वर मेरे पिता, बोलेगा पप्पा। पप्पा नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? पप्पा नहीं, बहुत प्यार करने वाला। तो मेरा पॉइंट ये था, जब हम बच्चे को इस दुनिया में पैदा करके लाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका सर्वनाश हो, इसका शांति भंग हो, इसको टेंशन हो, ये बीमार हो, ऐसा बोलते हैं। उल्टा हम बोलते हैं कि यार ये सब मेरे ऊपर भले आवे, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब परमेश्वर के पास जाते, पिता के पास जाते, जिसने हमें भेजा है, वो क्या सोचकर भेजा होगा? ये आनंद से रहे। मैंने क्या पढ़ा था, वापिस पढ़ता हूँ, थोड़े लोग लेट आए, मैं वापस पढ़ता हूँ। चोर, यूहन्ना 10:10, चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और सर्वनाश करने आता है। छोटा चोर होता तो छोटा चोरी करके, लेकिन बड़ा चोर होगा तो सर्वनाश करके भी चला जाता है। लेकिन मैं आता हूं जीवन देने और भरपूरी का जीवन देने। ओके, मैं कौन? पिता परमेश्वर आता है जीवन देने और भरपूरी का जीवन। अब इसको, ये प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर देह धारण किया। प्रभु यीशु मसीह यानी कौन? परमेश्वर, उसने देह को धारण किया। इसके लिए क्यों उसने देह को धारण किया? क्योंकि देहधारी ने पाप किया। बोलो, देह धारण करने वाले पाप किया। तो देह धारण करने वालों ने पाप किया, तो पाप की सजा है मौत। तो हम और आप मौत न उठाए, इसके लिए, हम और आप मौत ना उठाए, इसके लिए परमेश्वर ने देह धारण किया, ताकि हम देहधारियों को मौत से बचाए, हमारा सजा वो उठाए। कौन सा सजा उसने उठाया? मौत। हमारा सजा था, पाप का सजा, बोलो मेरे पीछे, पाप का सजा मौत, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उठाया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक ही काम करने आया। प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पर एक ही, बोलो मेरे पीछे, एक काम करने आया। कौन सा काम? मरने आया। बोलो मेरे पीछे, धर्म बनाने नहीं, धर्म बनाने नहीं, एक काम करने, मौत हमारा जगह लेने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए, हमारे लिए और आपके लिए मरने के लिए। ओके, उसके लिए वो आया। तो परमेश्वर हमको, जब अभी ये प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, तब ये बोल रहा है, लोगों को देखकर बोल रहा है, लोगों को देखकर बोलता है कि मैं पिता के साथ स्वर्ग से तुमको मैंने भेजा ना, तब मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर जीवन आए, और मैंने जीवन डाल के ही भेजा। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो जीवन डालकर भरपूर जीवन। तब जब पहला इंसान आदम और हव्वा, सुना है ना, आदम और हव्वा पहला इंसान को बनाया, तो उसके अंदर टेंशन का इंजेक्शन डाला था, प्रेशर का इंजेक्शन डाला था, तकलीफ का, वेदना का, दर्द का कुछ नहीं था। असल में स्वर्ग ऊपर भी था और स्वर्ग पृथ्वी पर भी था, ऐसे एक अवस्था में था, इतना सुंदर अवस्था में था। लेकिन अब यीशु मसीह को यह बोलना क्यों पड़ा? 2000 साल के बाद, पहले, यानी इंसान को बनाने के करीबन 6 या 5000 साल के बाद यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है, लेकिन मैं आया हूं वापिस तुम्हें जीवन देने। जो मैंने पहले जीवन दिया, वो वापिस तुम्हें देने के लिए आया। तो उसका मतलब क्या हुआ?
पहले का जीवन दिया और अभी वापस जीवन देना चाहता है, तो उसके बीच में क्या हो गया? कौन आ गया बीच में? कौन आया बीच में? चोर आ गया। चोर ने आके हमारे अंदर से जीवन को निकाल दिया। इसलिए हमारे अंदर अशांत मन है, कल के बारे में घबराहट होती है, कल के बारे में सोच कर कहीं कहीं लोगों को नींद नहीं आती, क्यों? कल उठकर क्या हो, अगले हफ्ते क्या होगा, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरा बीमारी हट क्यों नहीं रहा है, मेरी मम्मी ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पैसा क्यों? ऐसा सोच सोच के अंदर से ये वेदना, मतलब क्या हुआ? या तो हम शांति से खुशी से रह सकते हैं, या हम दर्द से वेदना में रह सकते हैं। तो शैतान ने आके क्या किया? ये खुशी और आनंद को निकाल दिया। चोरी करने आया। किसने निकाला? चोर ने, शैतान ने अंदर से, हमारे अंदर से लेके चला गया। तो नहीं, आप सोचिए इंसान को अब किस बात की जरूरत है? किस बात की जरूरत है? आप देखो, बाहर हमें पैसा मिलता है, बाहर हमें अच्छा तंदुरुस्ती भी शायद होता है, घर बार भी है, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर ये अशांति क्यों है? तो प्रॉब्लम बाहर का है या अंदर का है? अब सोचो मेरे साथ। आपका मन घबराता है, आपका मन विचलित है, चंचल है, डर रहा है, वेदना में है, अशांत है, सब कुछ होने के बाद भी, तो उसका मतलब क्या है? ये चीज वस्तुओं ने अंदर हालत खराब करके रखा है? नहीं, अंदर हालत खराब। आप ये सोचो कि अंदर, अगर बाहर ठीक होने से अंदर ठीक होना जरूरी नहीं है, उसके जगह पे अगर अंदर ठीक हो, अंदर अगर सब अच्छा हो, अगर अंदर हमारा आत्मा शांत हो, हमारे आत्मा अगर आराम में है, चैन में है, तो बाहर कैसा भी हाल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सहमत हो मेरे साथ? नहीं? नहीं? आपको क्या कहना है? जो अंदर हमारे अशांति होती है, वो तो बाहर कोई ना कोई तो रीजन होता है जिससे कि हमारे अंदर अशांति होती है। अभी मान लो कि पैसा नहीं है, पैसा आ गया, फिर मन शांत हो जाता है, थोड़े दिन के लिए शांत होगा, पैसे का प्रॉब्लम दूर, दूसरा कुछ है, बीमारी है, वापस अशांत हो गया, बीमारी भी ठीक हो गई, फिर वापस। तो प्रॉब्लम अलग 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 आ रहा है। अंदर कुछ भी हो, अंदर तो घूमता ही रहता है, अशांत रहता ही रहता है, थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, फिर वापस अशांत हो जाता है। अब मैं आपको एक अलग अनुभव की ओर लेके जाना चाहता हूं। जिस अनुभव में मैं जा रहा हूं वो ये है, अंदर शांत हो जाता है मन, अंदर आत्मा को शांति मिल जाती है, तो फिर बाहर जो प्रॉब्लम है वो हमें बाहरी रूप से असर करे या ना करे, अंदर नहीं करे, मैं वो कहना चाहता हूं। और पिछली बार हमने ये देखा था कि बाहर का जो शरीर है वो टेम्पररी है और आत्मा अनंत है। और हमें ज्यादा किसके बारे में सोचना है? अंदर के बारे में। लेकिन अंदर, अंदर यानी आत्मा,
जो आत्मा अनंत रहता है उसके बारे में सोचना है। तो लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि चोर जो है या शैतान जो है हमें बाहर के विचारों में फंसा के रख देता है। बोलता है यही है दोस्त, तू इसके वजह से, यही तो प्रॉब्लम है। देखो सॉरी, शैतान का, या देखो एक बात आपको याद रखना, एक है हमारा पिता जो हमारा परमेश्वर है, दूसरा है हमारा दुश्मन शैतान। और वो हमको ये कह रहा है, वो हमको ये एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर पैसा है तो, अगर तुम्हारे पास बीमारी है ना, तो बोलेगा बीमारी के वजह से तुम्हारा जीवन पूरा सर्वनाश हुआ। अगर बीमारी नहीं है तो रिश्ते में कुछ गड़बड़ है तो बोलेगा तुम्हारा रिश्ता गड़बड़ है ना, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश हो गया। तो ये शैतान का काम है, हम बाहरी नजर जो दिखता है उसमें हमें फंसा के रखना, और असली प्रॉब्लम जो है उससे हमारा नजर को बंद रखना। लेकिन अनुभव से मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं एक लेक्चरबाजी करने के लिए नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं अनुभव को बांटने आया। मेरे तजुर्बे, मेरा जीवन जो एक समय में पैसा था, एक समय में सब कुछ था, उसके बाद भी गंदा था, लेकिन अंदर जब बदला, अब बाहर है या नहीं, अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये कोई कहानी नहीं है, कहीं से पढ़कर आके नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। तो अंदर जब परमेश्वर, और वो शांति कैसी पता है? उस पिता का शांति, सब बोलो, कौन सा पिता? जिसने हमें, जिसने कहा कि मैं जीवन देने आया, इसने कहा कि मैं शांति देने आया हूं जो दुनिया दे नहीं सकती। कैसा शांति? जो दुनिया दे नहीं सकती। ये शांति देखो, ये मैं इस अनुभव में आपको लेके आना चाहता हूं। जो अनुभव मैं कर रहा हूं वो अनुभव आप भी करो, यही मेरे दिल का तमन्ना। और वो तब होगा जब जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जो शांति का राजा है, जो जीवन दाता है, वो हमारे साथ, हमारे अंदर आके बसेगा। उसके साथ जब हम शांति बनाएंगे, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमें उसकी शांति चाहिए, लेकिन उसके साथ एक संबंध नहीं चाहिए। आप समझ रहे? उसका वो जो शांति हमें देता है वो हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ एक शांति नहीं बनाना, मतलब उसके साथ एक संबंध नहीं बनाना। इंग्लिश में बोलते हैं we want his peace but we don't want peace with him। मतलब वो जो देता है वो लेना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ एक संबंध नहीं चाहता, उसको मेरे दिल में जगह नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मेरे दिल में आएगा ना तो जो मैं करता हूँ सब बंद करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें मैं जो सोचता हूँ वो आके बोलेगा कि चलो बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर, मैं अगर तुम्हारे जीवन में आऊं तो ये सब अब हटाना पड़ेगा। मैं प्रकाश हूं तो ये अंधेरा हटाना पड़ेगा। तो अगर जैसे इस वचन में कहा कि उसका जीवन हमें चाहिए, उसका शांति हमें चाहिए, वो शांति अगर हमारे अंदर आएगा तो पैसा है या नहीं, तबीयत खराब है या ठीक है, संबंध हमारा किसी और के साथ अच्छा है या नहीं, हमारा हालत खराब हो या नहीं, उसका शांति हमारे अंदर है तो बाहर का हालत हमें कुछ नहीं कर सकता। और चैन और शांति पूरा वापस लौट कर आ जाएगा, और जब ये लौट कर आएगा तो जीवन आ जाएगा।
तो आज रात को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है, देखो आपको लग रहा है इस हालात के वजह से मेरा शांति चली गई है, 5-6 मिनट और हालात के वजह से शांति चली गई है, तो थोड़ी देर और राह देखे बैठो, हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। देखो गारंटी। आपका हालत कैसा था 10 साल पहले, ऐसा थोड़ी है आज। उस टाइम का तकलीफ थोड़ी है आज। अरे 10 साल छोड़ो ना, 1 साल पहले तकलीफ जो था वो आज है नहीं, बदल गया, बदलता रहेगा। लेकिन वो जो शांति है, बेचैनी है, घबराहट है, वो कंटिन्यू रहता है। वो क्यों? क्योंकि अंदर का इलाज हुआ नहीं। अगर मुझे कैंसर है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मान लो कि सर पे गांठ है, कैंसर यहाँ पे है, और वो मुझे सर दर्द की गोली दे, आधा दिन के लिए मेरा सर दुखना बंद हो जाएगा, फिर दूसरे दिन वापस मेरे को सर दुखेगा, वापस आऊंगा, वापस गोली देगा, वापस में जाऊंगा तो थोड़ा बड़ा डोज गोली देगा, एक दिन पूरा ठीक रहेगा। तो हो क्या रहा है, उसको बोलते हैं थूक लगाऊ का। असली प्रॉब्लम मेरा क्या है? कैंसर। और मैं ये सर दर्द का गोली दे रहा है, उल्टा मुझे मार रहा है। इलाज करो ना भाई, दर्द होगा। उसी तरह ये गोली से, ये बाहर की हालात से थोड़े टाइम के लिए शांत होगा मन। जैसे वो दारू पीते ना लोग, तो दारू पीते तो ऐसा लगता है कि आज अब मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व, अब अहमदाबाद का पुलिस का कमिश्नर मैं हूँ, है ना। पीने के बाद ऐसा हो जाता है, अरे यहाँ का दादा मैं वो, क्या प्रॉब्लम है मेरे पास लेके आओ सबको, ऐसा ऐसा हो जाता है। उसको लगता है कि वो जिस प्रॉब्लम से जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम का बॉस बन जाता है। दारू ने 3 घंटे के लिए इसको सुन कर दिया। वैसे ही आपका सवाल का जवाब ये है कि हमारे बाहर का हालत है ना, वो सुधरेगा ना, तो ये सुन करने जैसा, थोड़ी देर के लिए सुन करेगा, वापिस खड़ा हो, वापिस उसको सुन करोगे, वापिस तकलीफ आएगा। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक मच्छी जब पानी से बाहर है तो क्या करेगा? तड़पेगा। उसके मुंह में थोड़ा पानी डालेगा तो उसको लगेगा हाश में जल के अंदर आ गया, लेकिन जल के अंदर नहीं है। 2 मिनट पानी रहेगा, वो शांत होगा। जैसे पानी खत्म होगा, वापिस तड़पना चालू कर देगा। यानी हर 5 मिनट में तड़पना चालू हो जाएगा। वैसे ही हमारा हालात जब तक अच्छा होगा, फिर शांत, फिर वापिस तड़पना चालू हो जाएगा। वो मछली कब शांत होगी? जब वो पानी में वापिस आएगी। उसी तरह जब तक हमारा आत्मा, समाप्त कर रहा हूं, जब तक हमारा आत्मा शांत नहीं होगी, आप ध्यान से सुनो, जब तक हमारे आत्मा के अंदर शांति नहीं आएगी, तब तक बाहर अंबानी भी तुम बन जाओ, चैन शांति ऐसे नहीं। एक के बाद किसी, अभी पिछले दिन कोई मेरे को बोल रहा था, भैया क्या बताऊं, बहुत तकलीफ है, प्रार्थना करो ने। मैंने बोला भैया 10,000 तकलीफ लाइन में तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, कितना? अब एक को मैं मना करूं तो दूसरा तो खड़ा है, 9,999 खड़ा है, यानी तकलीफ है, खत्म ही नहीं है। एक गया, दूसरा आया, पीला गया, लाल आया, लाल गया, हरा आया, भारी गया, हल्का आया। ये तो आना ही है, इससे शांति अंदर नहीं। बोलो सब, ये तो चलता ही रहेगा, बाहर तो होता ही रहेगा, उससे नहीं, लेकिन अंदर एक बार उस परमेश्वर की मछली अगर पानी में आ गया, 2 मिनट के लिए सब ऐसे पकड़ कर रखो, बंद कर देना, अभी सांस नहीं लेना, अब कोई सांस ही मत लेना हो। वो लोग ऐसे नहीं करना हो, चीटिंग नहीं करना। हाँ, राजू भाई की गई, वो हीरू का गया, एक एक करके सब छुट रहा है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? सांस चाहिए ना, सांस के बिना जीवन चल नहीं रहा।
अभी अभी सांस पकड़ो ना, मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ, आप क्या बोलोगे? 1000 रुपया तेल पीने गया, मेरे को सांस चाहिए, 1000 रुपये से मेरा सांस आएगा? अरे मैं तुमको सोने का चेन देता हूँ यार, अरे मेरे को सोने का चेन नहीं, मेरे को सोने का घर भी नहीं, सांस चाहिए मुझे। सही बोला? हालात से नहीं होगा। वैसे ही मछली को पानी चाहिए, उसको अभी मछली को चिकन खिलाओ, अरे नहीं चाहिए भाई, मुझे पानी दे। अरे मस्त सोफा सोफा देता हूँ, अरे नहीं। अरे मस्त बिरयानी, अरे नहीं मुझे पानी। अरे मस्त घर बना के, अरे घर की पानी। वैसे ही हमारे हालात कितना भी बदल जाएगा, कितना भी अच्छा हो जाएगा, जब तक आत्मा के अंदर जीवन नहीं आएगा, बाहर के हालात कुछ नहीं कर सकते। और आत्मा का जीवन मतलब, जैसे मछली के लिए जल जीवन है, पानी जीवन है, वैसे हमारे आत्मा के लिए जीवन क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ कनेक्शन। अब आप एक सवाल, आपसे एक सवाल कर मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मछली तड़प रही है, उसका मतलब क्या है? पानी के, मछली तड़प रही है मतलब पानी के अंदर। आपने देखा ऐसे देखा मछली पानी तड़प रही है मतलब पानी के बाहर। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, उसका मतलब देखो, अब सोचो, मतलब उसका जीवन का स्रोत से वो अलग हो गया। सही है ना? मछली जल से अलग हो गया, तड़प रहा है, मतलब वो उसके जीने का स्रोत से वो बाहर। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके जीवन में बेचैनी है, अंदर आत्मा तड़प है, मुझे सुनने वाले आप लोगों को पूछना, आपके अंदर तड़प है, वेदना है, बेचैनी है, घबराहट है, डर है, उसका मतलब क्या? मैं आपसे जवाब दीजिए। मछली तड़प रही है मतलब उसके स्रोत, उसका जीवन दाता जीवन से अलग है। अगर हम तड़प रहे अंदर, बाहर नहीं, अंदर तड़प रहे, उसका मतलब हम किधर भी जाएं, कुछ भी करें, सबसे जरूरी चीज क्या है? मछली उल्टा कूदे, शीर्षासन करे, 5 बार ऊपर नीचे करे, कुछ भी करे, कोई फायदा। जब तक वो पानी में नहीं जाएगी, तब तक उसका जीवन। वैसे ही जब तक हमको बनाने वाले के साथ, बोलो मेरे पीछे, हमको बनाने वाले के साथ हमारा रिश्ता नहीं होगा, तब तक हम उस मछली की तरह बाहर कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार कनेक्शन हो गया, एक बार मछली को पानी में डाल दो, फिर देखो वो कैसे मुंह दिखा के भागेगी, है नखरे करके भाग जाएगी। अरे चल, वो तड़पेगी, बोलेगी बचा 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 बचा, लेकिन पानी में आ जाए, भाग जाए। अब जीवन आ गया, अब कोई टेंशन नहीं, जान आ गया। उसी तरह प्यारो, आप दर्द में, वेदना में, आप शायद अकेले हो, साथ में लोग होने के बाद भी अकेले महसूस करते हो। पैसा होगा लेकिन चैन नहीं, बिस्तर है, नींद नहीं है, खाना है लेकिन पच नहीं रहा है, दवा है लेकिन फिर भी सर दर्द मिट नहीं रहा है, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। क्यों? तड़प है,
वो परमेश्वर मेरे अंदर। तो क्या प्रार्थना करनी है? हाथ रखकर कहो, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, मेरा स्रोत, मेरा पिता, मेरे दिल में आओ। करेंगे ये दुआ? आइए करें। पिताजी, अब आपके मन में कर सकते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज रात को हमारी असली दर्द, असली वेदना, असली समस्या का हल पता चला। हम सोच रहे थे कि हालात के वजह से हम बेचैन हैं, लेकिन हालात बदल रहा है फिर भी बेचैन रहे। पैसे नहीं है, सोच रहे पैसे आ रहे फिर भी बेचैन है। तबीयत ठीक नहीं है पर तबीयत ठीक हो जाए फिर भी बेचैन है। प्रभु, सब होने के बाद भी हम बेचैन है, लेकिन आज पता चला किसी ने हमारा बेचैनी को लूट लिया, चैन को लूट लिया और हमें बेचैन बना दिया। शैतान जो मेरा दुश्मन है, आपका दुश्मन है, उसने मेरा चैन को लूट लिया, शांति को ले लिया। उसने मुझे धोखे में डालकर फंसा दिया, मुझे पाप में धकेल दिया और मैं तुझसे अलग हो गया। मैं तुझसे अलग हो गया और जीवन चली गई। जैसे मछली जल से अलग हो गई, ऐसे उसने मुझे धोखे में डाल के पाप में डाल दिया और पाप में आने की वजह से मैं तुझसे अलग हो गया और तुझसे अलग होने से मैं बेचैन अंदर से हो गया। आज रात को मैं आपसे वापिस प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बनाने वाले, जीवन देने वाले, मुझे जीवन देने वाले परमेश्वर, मुझे वो जीवन जो तूने मुझे पहले दिया वो मुझे वापिस चाहिए। मेरे पापों को माफ कर। तू देह धारण कर कर हम देहधारियों के लिए क्रूस पर मरा। हमारे पापों को तू लेकर क्रूस पर मरा। धन्यवाद। तू हमें बचाने आया और हम गलत समझे। तू हमें बचाने आया और हमने सोचा कि तू धर्म स्थापने के लिए आया। माफ कर दे। तू हमें जीवन देने के लिए, आज जैसे हमने पढ़ा, तू हमें जीवन देने के लिए आया। ये जीवन तू हमें दे, हमारे दिल में आ जा, उस कनेक्शन को वापस जोड़ दे। तो टूटा हुआ कनेक्शन तेरे साथ वापस जोड़ दे। हम वापस, जैसे मछली जल में जाता है ऐसे वापस हम तेरे साथ मिलना चाहते हैं। तो वो मदद कर, ऐसे प्रार्थना वापस संगति में हमें लेके आ। धन्यवाद, तू हमें वापस जोड़ा है इसलिए। प्रभु हमारे दिल में आज, हमारे दिल में आया इसलिए धन्यवाद। आज से हम तेरे साथ एक कनेक्शन में हैं। आज से हमारी आत्मा शांति में। आज से हमेशा हम तेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, ये जो तूने किया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना वापिस हमें जीवन देने वाला हमारा पिता, हमारा स्रोत, जीवन दाता प्रभु परमेश्वर पिता के नाम पे मांगते हैं। सुन ग्रहण कर परमेश्वर। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। अगर आप में से किसी को प्रार्थना की